गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। अगर आप आज की वीडियो में हम ईयरली करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 3 करने जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या एसआई, एएसआई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये सेशन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा ये यूट्यूब टेलीग्राम का क्यूआर चैनल का क्यूआर कोड है, इसे ज्वाइन कर ले। इससे पहले हमने दो और सेट करवा चुका है, तो वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां खिताब जीता है? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी कार्लेस अल्कराज, ऑप्शन डी इगा स्वियातेक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक वृद्ध अनुकूल शहर और समुदायों से संबंधित कथनों पर विचार करे। तो कथन एक है, एक ऐसा शहर जो अपने पर्यावरण सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर बुजुर्गों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। कथन दो, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वृद्ध अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि गलत कथन का चुनाव करें। तो ऑप्शन ए कथन एक गलत है, ऑप्शन ऑप्शन बी में कथन दो, ऑप्शन सी कथन एक और दो दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका वैश्विक वृद्ध अनुकूल शहर एक ऐसा शहर होता है जहां सम्मान, शहरी वृद्धों की देखभाल और पहुंच के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपने वृद्ध आबादी के लिए एक समावेशी, सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने की शहर की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वृद्धजनों को अनुकूल शहरों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होना शहरी विकास में वृद्धजनों की भलाई और समावेशन सुनिश्चित करने का भी दृष्टिकोण है। तो इस अनुसार से कथन एक गलत है और इंदौर वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वृद्धि अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो कथन दो भी गलत है, इसमें इंदौर नहीं कोझिकोड शामिल हुआ है। इस अनुसार इसका सही उत्तर है कथन एक और दो दोनों गलत है। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSYE के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। नेक्स्ट है, IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करें। EFF उन देशों को IMF द्वारा प्रदान की गई ऋण सहायक योजना है जो मध्यावधि भुगतान की चुनौती का सामना कर रहे हैं। कथन दो, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल एक अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी दी है। तो सही कथन का चुनाव करने को कहा गया है इस क्वेश्चन में। कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन एक और दो दोनों सही है, या
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईएफएफ उन देशों को आईएमएफ द्वारा प्रदान की गई ऋण सहायता योजना है जो मध्यावधि भुगतान संतुलन की चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को $1 अरब की मंजूरी नहीं दी है, तो इसलिए कथन 1-2 गलत है। तो इसलिए इसका सही उत्तर कथन 1 सही है। नेक्स्ट है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबारी सिंह ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन डी कांस्य पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति डीसी दत्ता, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति संजय करोल, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति बी आर गवई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति बी आर गवई। नवंबर 2005 में बी आर गवई मुंबई हाई कोर्ट के अस्थाई जज बने। उसके बाद मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज बने। और 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी छठा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चौथा। यह रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट आईएमएफ का विश्व आर्थिक परिदृश्य द्वारा जारी किया जाता है। जिसमें भारत चौथे नंबर पे है, तीसरे स्थान पे जर्मनी है, पांचवा स्थान पे जापान है, छठवें स्थान पे यूके है, यूनाइटेड किंगडम। वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहला देश यूएसए है और दूसरा देश चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में दुनिया की 7 चोटियों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए मलावाटपुरना, ऑप्शन बी विश्वनाथ कार्तिकेय पदिकांति, ऑप्शन सी काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन डी मोहन रावत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्वनाथ कार्तिकेय पदिकांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर के अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश पारित किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने
प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर के अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश पारित किया है, अध्यादेश पारित किया है। गिग वर्कर वैसे वैसे वर्कर को कहा जाता है जो स्वतंत्र, ठेकेदार, फ्रीलांस या अस्थायी श्रमिकों जो निर्धारित शुल्क या प्रति घंटा दर पर विशिष्ट कार्य या योजनाएं पूरी करते हैं। वही गिग इकोनॉमिक्स एक श्रम बाजार है जो अल्पकालिक, स्वतंत्र या अनुबंधन आधारित कार्य व्यवस्था द्वारा चिन्हित होता है, जिसमें प्रायः ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सुगम बनाया जाता है जो श्रमिकों को उपभोक्ताओं या व्यवसायों से संबद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? ऑप्शन ए पटना नगर निगम, ऑप्शन बी गाजियाबाद नगर निगम, ऑप्शन सी इंदौर नगर निगम, ऑप्शन डी रायपुर नगर निगम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गाजियाबाद नगर निगम। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है। यह एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसका उपयोग हरित परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, सतत जल प्रबंधन आदि क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, आईपीएल 2025 में पर्पल कैप सबसे अधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है। किसने जीता है? ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी प्रसिद्ध कृष्णा, ऑप्शन डी मिशेल स्टार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रसिद्ध कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF who is the first woman from CISF to climb Mount Everest? CISF से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए ज्योति कुमारी, ऑप्शन बी गीता समोता, ऑप्शन सी नीलम सिंह, ऑप्शन डी सुमन कुमारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गीता समोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, पहला स्थान महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के डाटव एस ग्राम पंचायत ने प्राप्त किया है। दूसरा स्थान बिहार के समस्तीपुर जिले के मोतीपुर ग्राम पंचायत को मिला है। तीसरा कथन है, तीसरा स्थान कर्नाटक के हसन जिले के बरडाहल्ली ग्राम पंचायत को मिला है। तो इसमें से कहा जा रहा है कि गलत कथन का चुनाव करें। तो कथन 1 और 2, ऑप्शन बी में कथन 1 और 3, ऑप्शन सी में कथन 2 और 3, ऑप्शन डी में कथन 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन 2 और 3 ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो इसका कथन 1 सही है, गोंदिया जिले के डाटवियस ग्राम पंचायत को मिला है। वहीं कर्नाटक तीसरे स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पे है, और ये बिहार का समस्तीपुर जिला दूसरे नहीं तीसरे स्थान पर है। तो इस अनुसार कथन 2 और 3 दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 से संबंधित कथन पर विचार करें। ऑप्शन ए फिनलैंड पहले स्थान पर है, कथन 1 फिनलैंड पहले स्थान पर है। कथन 2 भारत
161वें स्थान पर है 180 देशों में। कथन 3, अफगानिस्तान सबसे नीचे है। इस क्वेश्चन में कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। तो कथन 1 और 2 सही है, कथन 1 और 3 सही है, कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कथन 1 गलत है, क्योंकि पहला स्थान फिनलैंड को नहीं नॉर्वे को मिला है। और कथन 2, भारत 161वें स्थान पर है, तो नहीं, ये भी कथन गलत है। भारत का रैंक 151वां है और जो 2024 में 159 था। और वहीं अफगानिस्तान सबसे नीचे है, ये भी कथन गलत है। अफगानिस्तान सबसे नीचे नहीं, सबसे नीचे इरिट्रिया है। और अफगानिस्तान की रैंकिंग 175 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिलनाडु पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर रहा और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर रहा। इनमें से गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो तमिलनाडु पहले स्थान पर नहीं है। पीएम रोजगार सृजन योजना में जम्मू एंड कश्मीर पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है। और तीसरा स्थान पे बिहार है। इस अनुसार कथन 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं, तो इसका सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। भारत की पहली एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति बी आर गवई, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने एवं विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित कथनों पर विचार करें। कथन 1, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 24वीं मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित की गई। कथन 2, भारत 2025 से 27 तक IORA का नेतृत्व करेगा। तो उपरोक्त में से गलत कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के बजट में फ्यूचर विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार,
ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय। एक देश एक धड़कन यह एक 100 दिवसीय कार्यक्रम है जिसके तहत देश के विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों ऐतिहासिक स्मारकों को तिरंगे की आभा से रोशनी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और तिरंगे को प्रांजल श्रद्धांजलि अर्पित करना है। इसमें प्रमुख स्थलों एक देश एक धड़कन पहल में शामिल प्रमुख स्थल लाल किला, किला राय पिथौरा, सफदरजंग मकबरा व पुराना किला दिल्ली का है, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ व घंटा किला घंटा राजस्थान में, गुलाबी बारी अयोध्या उत्तर प्रदेश में, उदयगिरी गुफा ओडिशा में, अशोक स्तंभ बिहार में, रहतगढ़ किला सांची स्तूप मध्य प्रदेश में और किला बल्लारपुर महाराष्ट्र में, तिरंगा घर असम में, किला बल्लारपुर महाराष्ट्र में, रंगघर असम, चित्रदुर्ग किला कर्नाटक, लेह पैलेस लेह, गोलकुंडा किला हैदराबाद, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता और सालार जंग संग्रहालय आंध्र प्रदेश शामिल है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीवा के ढोलावीरा बीच पर हुआ और समापन INS खुखरी स्मारक पर हुआ। कथन 2, इसका शुभांकर पर्ल डॉल्फिन था। कथन 3, हरियाणा ने 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर पहला स्थान। इसका कथन 1 सही है। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव में हुआ था और कथन 2 भी सही है। इसका शुभांकर पर्ल डॉल्फिन था, लेकिन इसका कथन 3 गलत है। प्रथम स्थान हरियाणा को नहीं मणिपुर को प्राप्त हुआ है। मणिपुर ने 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते हैं। तो इसमें से पूछा गया था कि सही कथन का चुनाव करें, तो कथन 1 और 2 सही है, कथन 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा की विदेश मंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए उषा वेंस, ऑप्शन बी ज्योति रंधावा, ऑप्शन सी मीरा नायर, ऑप्शन डी अनीता आनंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनीता आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनली एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी बेरूत, ऑप्शन डी मोनाको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। वहीं मुंबई को 27वां स्थान प्राप्त है।
और मुंबई भारत का सबसे धनी शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह रिपोर्ट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की जाती है। कथन 2, भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर है। कथन 3, भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित ऊर्जा क्षमता प्राप्त की है। तो सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सही सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह रिपोर्ट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की जाती है। और इसका तीसरा कथन भी सही है, भारत ने 50.04 गीगावाट संचयी ऊर्जा क्षमता हासिल की है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि भारत नहीं इस स्थान पर, चीन है पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर यूएसए है। तीसरा स्थान जर्मनी और चौथे स्थान पर भारत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में पहली बार एक हिंदू महिला सहायक आयुक्त बनी है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रीति सिंह, ऑप्शन बी गोल्डी गुप्ता, ऑप्शन सी नीलम चौटाला, ऑप्शन डी कशिश चौधरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कशिश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो यात्रा भुगतान प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के 2026 से 28 कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी युगांडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसे धातुओं को 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में बीईएल द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए एआई संचालित मिसाइल लॉन्चर, ऑप्शन बी एक सैटेलाइट संचार प्रणाली, ऑप्शन सी एआई आधारित स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी एक सिल्थर फाइटर विमान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एआई आधारित स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? ऑप्शन ए गगनयान 1, ऑप्शन बी एक्जियोम 4, ऑप्शन सी चंद्रयान 4, ऑप्शन डी बायो आईएसएस मिशन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्जियोम 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का कौन सा हिमालयी ग्लेशियर हाल ही में 76% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया? ऑप्शन ए याला ग्लेशियर, ऑप्शन बी पिंडारी ग्लेशियर, ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी लांगटांग ग्लेशियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए याला ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया?
ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचार पत्र में था? जैसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अपडेट में उल्लेख है। ऑप्शन ए, इसे बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में जोड़ा गया। ऑप्शन बी, यूनेस्को के 36 जीन्स में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया। ऑप्शन सी, बाघों की नई गणना में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। ऑप्शन डी, इसे भारत का सबसे स्वच्छ वन क्षेत्र घोषित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनेस्को के 36 जीन्स प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक धार्मिक पर्व पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्कारलू किस राज्य में मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन बी, उत्तराखंड और तेलंगाना। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने जल निकायों का राजपत्र सह एटलस तैयार किया है? ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, गोवा। ऑप्शन डी, बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में आपातकाल क्यों घोषित किया? ऑप्शन ए, इबोला वायरस के प्रकोप के कारण। ऑप्शन बी, कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण। ऑप्शन सी, 24 वर्ष बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप। ऑप्शन डी, जीका वायरस के नए प्रकार के खोजों के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 वर्ष बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया? ऑप्शन ए, इसरो। ऑप्शन बी, CSIR। ऑप्शन डी, DRDO। ऑप्शन सी, ICAR। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ICAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन किस देश में बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, जर्मनी। ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन डी, भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्र और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 कहां आयोजित की गई? ऑप्शन ए, भारत। ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन डी, मलेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कितनी दूरी तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है? ऑप्शन ए, 82.25 मीटर। ऑप्शन बी, 90.89 मीटर। ऑप्शन सी, 90.23 मीटर। ऑप्शन डी, 91.06 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 90.23 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का कारण क्या था? ऑप्शन ए, पहले चरण में इग्निशन विफलता। ऑप्शन बी, दूसरे चरण में ईंधन रिसाव। ऑप्शन सी, तीसरे चरण में खराबी। ऑप्शन डी, उपग्रह तैनाती में त्रुटि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरे चरण में ईंधन रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है जो भारत में विमान क्षेत्र में ग्राउंड लैंडिंग सेवाएं प्रदान करती है। यह किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए, अजरबैजान। ऑप्शन बी, तुर्की। ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन डी, स्पेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुर्की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान कोश अभियान, ऑप्शन बी भारत पांडुलिपि योजना, ऑप्शन सी ज्ञान भारतम मिशन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विरासत मिशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्ञान भारतम मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए INA राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ऑप्शन सी भारतीय साइबर अपराध, ऑप्शन डी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट का कौन सा है? ऑप्शन ए भारत AI, ऑप्शन बी संवाद बॉट, ऑप्शन सी जेम AI, ऑप्शन डी व्यापारी बॉट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेम AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मेघा पाटेकर, ऑप्शन बी प्रशांत आचार्य, ऑप्शन सी गंगा देवी, ऑप्शन डी सुंदर लता बहुगुणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य प्रशांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 2025 में किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए WHO से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी कालाजार, ऑप्शन सी ट्रैकोमा, ऑप्शन डी डेंगू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक आंख से संबंधित बीमारी होती है। अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं करवाया जाए तो व्यक्ति आजीवन के लिए अंधा हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा, और यदि हाँ तो कृपया कर कमेंट करें, और अगर आपको हमारे वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग UPSC PCS विद सोनम।